पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कई पद मंत्रियों के खाली पड़े हुए हैं और उसको भरने के लिए तमाम अटकलें लगातार जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कैसे होगा, इसको फेरबदल को लेकर भी कई बयानबाजी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 5 कुर्सियां लंबे समय से खाली चल रही है। इसको देखते हुए पिछले कई दिनों से राज्य में कैबिनेट विस्तार और बदलाव की चर्चाएं तेज हो रही थी। पर्वतीय समाज के लिए विधानसभा सत्र के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करने पर विवादों से घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कल पद से इस्तीफा दे दिया था। बताया भी जा रहा है कि मंत्री के उस बयान से भाजपा असहज हो गई थी। इधर अब मंत्री के इस्तीफे के साथ ही राज्य में कैबिनेट में फेरबदल का रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी लंबे समय तक मंत्रिमंडल के 5 पदों को खाली नहीं रखेंगे। ऐसे में जल्द कैबिनेट विस्तार की संभावना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम होमवर्क पूरा कर चुके हैं। संकेत दिया कि जल्द ही सीएम इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राज्य सरकार राज्य की जनता के अनुरूप सभी कार्य कर रही है। कैबिनेट में अभी कुछ लोगों की कमी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। राज्य बनने से पहले केवल 2 कमिश्नरी से कार्य होते थे, आज भी 2 कमिश्नर हैं। चमोली ने ये भी कहा है कि विधायक जो चमोली के हैं उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार का मामला हमारा अपना मामला है, कांग्रेस को इससे कोई सरोकार नहीं है। और इस पर कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार ना करना भाजपा की छोटी सोच है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके साथ ही जस्टिस नहीं हो रहा है, कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, तमाम कमियां विभागों में हैं, लेकिन भाजपा को फिर भी कोई कमी नजर नहीं आती है। उनको तो चाहिए कि वह बस मुख्यमंत्री को भी हटा दें और सरकार तो वैसे भी चल ही जाएगी। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। बहुत स्वागत है हनी जी आपका। और कुलदीप सिंह राणा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद कपरूमार जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हनी पाठक जी आपके साथ करते हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, 5 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं, क्यों मैम, और इनसे कब तक भर दिया जाएगा? देखिए, इस विषय में काफी चर्चा कई बार हो चुकी है और बार बार यही निकल कर आता है कि जल्द ही ये मंत्री पद को भरा जाएगा और अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही बयान दिया है कि पूरी तरीके से बातें हो रही हैं और रायशुमारी करने के बाद जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बार बार ये कह रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी भी है। लेकिन जिस तरीके से ये सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को लगातार बांटते चले आए हैं और उन्हीं को सारी चीजें दे रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है कि एक परिवार को ही सब कुछ दे दिया जाए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूरे विचार विमर्श किए जाते हैं, रायशुमारी करी जाती है, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। तो इस चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होने न होने के बावजूद भी सरकार जो बड़े बड़े फैसले धरातल पर ली है वो भी काबिले तारीफ है। बिना मंत्रिमंडल के विस्तार के इतने सारे अभूतपूर्व फैसले लेना भी कोई कम बात नहीं है नेहा जी। जिस तरीके से दंगा विरोधी एक्ट उत्तराखंड में लागू किया गया, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लाया गया है और उत्तराखंड की शांतवादियों में, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ धर्मांतरण जिस हिसाब से हो रहा था उस पर भी इतना कठोर कानून बनाया गया है, वो भी काफी
सराहनीय रहा है। और जिस तरीके से लगातार सरकार गंभीर है जनता को लेकर और लगातार एक से एक फैसले ले रही है, वो बिना मंत्रिमंडल विस्तार के लिया गया। तो ये भी काफी बड़ी बात है और सोचनीय बात है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है लेकिन अभूतपूर्व फैसले उत्तराखंड की देवभूमि में लिए गए हैं, वो काबिले तारीफ है। ठीक है प्रमोद जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही है, इससे जो कार्य है वो रुके हुए हैं, कह रहे कोई कार्य रुके हुए नहीं है, बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है और जल्दी ही हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। देखिए नेहा जी, देखिए आप ये लोकतांत्रिक प्रणाली में जो 70 हमारे जो विधायक जीत करके आए हैं और सरकार में जो जितने मंत्री चाहिए उतनी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। और आप देखिए कि जब से ये सरकार गठित हुई तब से अभी तक जो है सरकार पूर्ण रूप से जो है अपनी कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाई, कैबिनेट का गठन नहीं कर पाई। उससे देखिए वो यूं तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, वो कैबिनेट विस्तार करे न करे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया तो लोगों के जो देखो जो उत्तराखंड का जो आम सरोकार हैं, जो उत्तराखंड के जो आम मुद्दे हैं, उनसे वो प्रभावित निश्चित रूप में हो रहे हैं मंत्री न होने से। भाई अब जिस विभाग का कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री के पास हर व्यक्ति की पहुंच होती नहीं है, कैबिनेट मंत्री के पास में आदमी उस विभाग की समस्याओं को लेकर के जा सकता है। अब जब ये बताएं आपकी जो है ये हर बात पे जो है कांग्रेस के परिवार को लाने का काम करते हैं, ये मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है कि ये परिवार के विरोधी इतने विरोधी क्यों हैं ये परिवार। इनको देखो, परिवार तो सबको चाहिए, परिवार तो सबका बनना चाहिए, तो परिवार के विरोधी लोग हैं ये। और ये जो परिवार हर बार जो है ये कहते हैं कि एक परिवार एक परिवार एक परिवार। अरे पूरी भारत पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं तुम्हें, पूरे दुनिया के लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी कौन से परिवारवादी नहीं है, कौन से परिवार की बात नहीं करती है। आप ये बताएं कि जो फैसले मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो विशेष करके जो लोगों के मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर काम को लेकर के भाई जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाने का काम किया, किसी को जो है अपने छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है जिस तरह से जो है अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी जो है यात्रा सीजन शुरू है, लेकिन प्रदेश के अंदर कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं अभी तक जो है ऑनलाइन जो बुकिंग का अभी तक कोई कुछ हो नहीं पाया है। और अभी जब इस प्रदेश के अंदर यात्रा शुरू होगी, आपने पिछली बार आपने देखा कितनी हबड़ तबड़ सी यात्रा की रही। आप देखें जो है जिस तरह से अभी से विद्युत कटौती होना, अभी से जो है अभी गर्मी की शुरुआत हुई कि घंटों विद्युत कटौती का होना, बिजली पानी सड़क जैसी आप अगर देहरादून की गलियों में ही इनके प्रवक्ताओं को कहें कि ये कभी जो है थोड़ा सा जो है अपनी गली मोहल्लों में ही देख ले, सड़कों को देख ले, ये ऑल वेदर रोड, ये जो है हाईवे की बात करते हैं। अरे हाईवे में तो कभी कभार आदमी जाएगा, लेकिन जो गली मोहल्ले की जो सड़कें हैं वो खुदी पड़ी है। सीवर के नाम पर 3 साल से जो है काम हो रहा है, प्रमोद जी कर रहे हैं। क्या ये कैबिनेट विस्तार ना होने की वजह से ये दिक्कतें हैं क्या उत्तराखंड में? निश्चित रूप में जब जो है जिस विभाग को मुख्यमंत्री को शक्तिमान तो है नहीं कि छुएंगे सब हो जाएगा। एक ही व्यक्ति के पास इतना भार आखिर होगा, तो इतने विधायक लोगों ने चुन करके भेजे, सबको जिम्मेदारियां दे और उस काम को आसान करें, जल्दी से लोग काम करें, जल्दी से लोग अपने मंत्री अपने विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेगा, जन समस्याओं का निराकरण होंगे, तो निश्चित रूप में ये जो काम प्रभावित हो रहे हैं ये जो है कैबिनेट विस्तार के कारण भी हो रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार न हो पाना, और आप ये बताएं कि जो है 5-5 कैबिनेट, छोटे से राज्य में 5-5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हो, उसमें भी जो है उसमें भी जो एक प्रवक्ता को क्या 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता है? नहीं, आपके पास आ रहे हैं मैम, बात तो पूरी करने देंगे ना यार। और मैं आपको दूसरी बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप ये देखें कि क्या कहते हैं उसमें भी जो मंत्री हैं वो भी जिन परिवार की ये बात करते हैं, जिन वही परिवार के लोग उनके यहाँ मंत्री पद पर सुशोभित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कसरत करने में भारी अंतर है। ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर
लोकतंत्र नाम की जो व्यवस्था है वो है नहीं, और लोगों को अच्छे भाषण इनके यहाँ हैं, अच्छे भाषणों से ये बरगलाने का कुलदीप जी ठीक है। मैम पहली बात तो कुलदीप जी प्रवक्ता नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ प्रमोद जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो अभी प्रमोद जी ही बोल रहे थे जी, प्रमोद जी बोल रहे थे, लेकिन कुलदीप जी से मेरा सवाल था, एक्चुअली दोनों फोन लाइन पर हैं, आप ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुई हैं। खैर मैं सीधे रुक कर लेती हूँ एक बार फिर से। कुलदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपको आवाज आ रही है। कुलदीप जी वाकई क्या ऐसी दिक्कतें हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का एक स्वरूप निर्धारित है। हाँ। और अगर उन व्यवस्थाओं के तहत हम चुनाव लड़ करके सरकार बनाते हैं, बहुमत में आते हैं, तो ये राजनीतिक दलों की और मौजूदा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो मंत्रिमंडल की ढांचागत व्यवस्था को पूर्ण करें। ठीक है। और क्योंकि मंत्रिमंडल का निर्माण सिर्फ मंत्री पद भरने के लिए नहीं होता है, वो क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ विकास को धरातल पर समान रूप से वो फैले और चीजें लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंच सके, वो निर्धारित करना होता है। इस समय कई विभाग ऐसे हैं जो अपने आप में स्वतंत्र मंत्रालय, ठीक है, लेकिन एक एक मंत्री के पास 3-3, 4-4 विभाग ऐसे भारी भरकम विभाग है जो अपने आप में स्वतंत्र मंत्रालय हैं। जैसे धन सिंह रावत जी को अगर हम देखें तो वो चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, और साथ में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं। अगर हम केंद्र में देखें तो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जो प्रकाश नड्डा जी अलग हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो अलग हैं। ठीक है। खुद मुख्यमंत्री के पास 21 या 22 विभाग है, वो भी समझने वाली बात है कि खुद आखिर इतने विभागों को कैसे हैंडल किया जा रहा है। जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद जी कर रहे थे, या फिर जो हमारे पत्रकार कर रहे थे, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए इतने पद अगर खाली होंगे, मंत्री पद, 5 मंत्री पद अगर खाली होंगे, इतना छोटा राज्य है, विकास कार्य में असर तो पड़ेगा ना। एक एक मंत्री के पास अतिरिक्त प्रभार भी है, तो ऐसे में कैसे ये मैनेज हो पा रहा है? दिक्कतें हो रही है, और इसका खामियाजा क्या नहीं लग रहा है कि आम जनता को भुगतना पड़ता है? देखिए, मैं शुरुआत में जवाब देना चाहूंगी प्रमोद जी की बातों से। अभी इन्होंने अपने कमेंट में बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार से दिक्कत क्या है, जो ये परिवार की बात करते हैं। भाई साहब, परिवार से ही कोई पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। तो ये परिवार का बोझा ढोकर अगर आप सोचे कि परिवार से ही पूरी पार्टी चल जाएगी, तो वही परिवार के ही लोग तो सिर्फ आपको वोट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप डायनासोर की प्रजाति की तरह लुप्त की कगार पर जाकर पहुंच गए हैं। और दूसरी एक वजह आपकी ये रही कि मैं आपको कहावत के तौर पर कहना चाहूंगी कि जाकर ढूंढो कोई एक वजह एक होने की, बेवजह इस तरीके की बातें करके तुम टाइम पास करते अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके की जो बातें ये कर है ना, बातें करने से पहले सोचे। लाइफ में पहली बार इनके प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बाहर के बने होंगे, जिनको भी समय समय पर गाये बेगाये राहुल गांधी जी चेयर से उठा के उस चेयर पर खुद बैठ जाते। भाई साहब, मैं आपकी बातों के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी सभी रामायण और महाभारत की कहावतें अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं बुद्धिजीवी की तरह से डिबेट करना पसंद करती हूँ। बीच में खिचड़ी न मैं विशेष खाती हूँ, न मुझे ज्यादा पसंद है पकाना डिबेट के दौरान। तो आधी घंटे की डिबेट में अपने अपने समय अवधि के अनुसार बोले तो वो वरिष्ठता का परिचय देती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आपने कहा नेहा जी कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है। निश्चित तौर पे उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है और पूरा भारतवर्ष एक बड़ा पूरा हमारा समूह है। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, तो संभाल लिया जा रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। अगर नहीं संभाला जा रहा होता तो इस तरीके से लगातार कार्य योजनाओं को धरातल पर नहीं देखा जा रखा होता। आप खुद देखिए नेहा जी, लैंड जिहाद के तहत जो कब्जे में 144.5 एकड़ से 1000 एकड़ से ज्यादा हमारी जमीन थी, उसको कब्जा मुक्त कराया गया। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, इसी अकेले मुख्यमंत्री ने ही करा दिया। तो ये सोचनीय विषय है कि वो जनता के लिए 24/7 लगातार कार्य में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से कुमाऊं क्षेत्र का भी विकास करने के लिए मानस खंडमाला मिशन परियोजना के तहत कुमाऊं का भी विकास किया जा रहा है। और सबसे ऐतिहासिक फैसला तो यह रहा कि ग्रीष्मकालीन तरह से जो हमारी चारों धाम के कपाट खुलते थे देवभूमि में, उसी के दौरान पर्यटन में इजाफा होता था। लेकिन अब की बार जो शीतकालीन यात्रा शुरू की
करी गई है। ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा है जिससे पूरे 12 महीने यहाँ उत्तराखंड में टूरिज्म के आधार पर विकास हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं है जरूरत, के लोगों विस्तार को की रोजगार जरूरत नहीं है क्या? ये तो मैंने कहा नहीं, डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये सवाल है मेरा। नहीं, मैं आपकी सवाल का बिल्कुल जवाब देती हूँ नेहा जी, लेकिन ये मैंने कदापि नहीं कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की मतलब आपने कहा ना कि देखिए बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है, छोटा राज्य है और पूरे तरह से जो मुख्यमंत्री है वो बेहतर कार्य कर रहे हैं, नहीं उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतर कार्य हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो मंत्री पद खाली पड़े हैं क्या उनको भरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल है नेहा जी। हाँ। नहीं, बिल्कुल है नेहा जी। देखिए, हाँ। जो अभी मेरे बड़े भाई कुलदीप भाई ने ये बात कही है कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो जो हमारी जनता है, हर कोई मुख्यमंत्री जिसे मिल नहीं पाता, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उससे जनता को पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। लेकिन विभाग में जब मंत्री रहते हैं तो निश्चित तौर पर सुविधा का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है और जनता तो सबसे ज्यादा इसमें खुश होती है। लेकिन ये है कि कुछ प्रणाली है, किसी वजह से नाम अटके हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये निश्चित है कि जल्दी जो कैबिनेट विस्तार है वो हमारा हो जाएगा। और ठीक है प्रमोद जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि अधूरे पड़े हुए कार्य, कह रहे सारे पूरे हो रहे हैं। कौन से ऐसे कार्य है जिसको आपको लगता है कि ये मंत्री पद खाली होने से अधूरे पड़े हुए हैं और पूरा नहीं हो पा रहा है काम? देखिए, मैं कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा तो बिना बात के कोई मुद्दा तो उठा नहीं है। वही बात है ना कि बेकार आदमी कुछ किया करो, कपड़े उधेड़ के सूर्या करो। हनी जी मैंने कमेंट करके शांति बना ली है प्रमोद जी, आप तो बोलना शुरू भी नहीं किए थे, मैं तो अब चुप भी हो गई। हाँ तो चुप हो जाइए ना, आपसे प्लीज जो है। तो अब जब मेरा एंकर महोदय बोल रहे मुझसे। जी 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 बताइए प्रमोद जी। देखिए नेहा जी, जो छोटे छोटे काम हैं, जो सड़क के काम है, बिजली के काम, आप देख लीजिए ना, अपनी राजधानी में देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस आरोप लगा रही तो आप राजधानी में घूम के देख लीजिए ना, क्या व्यवस्था है। देखिए सफाई की व्यवस्था चरमाई हुई है, सारी जो है अभी जो है बहुत जल्दी ही जो है बारिश होगी, नालियां सब भरी पड़ी हैं और क्या नाम है, सड़कें टूटी फूटी स्थिति में हैं। 4 धाम यात्रा आपके सर पर है, पार्किंग की व्यवस्था कहीं दूर दूर तक है नहीं। तो आप ही बताएं, ये समस्याएं, आखिर ये समस्याएं, इनको ये सारे काम क्या मुख्यमंत्री जी देखेंगे? अब हो सकता है, जवाब दीजिए हनी जी, जवाब दीजिए। हाँ, तुरंत मैं दे रही हूँ। जो ये कह रहे हैं ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की समस्या, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी प्रमोद जी, थोड़ा सा तथ्यों के आधार पर आप बात करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है और सरफेस पार्किंग के साथ साथ मल्टी स्टोरिंग पार्किंग, केवीटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। तो ये आप नहीं कह सकते कि पार्किंग का हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। थोड़ा सा पढ़ने में कोई हर्जा नहीं होता है। सरकार जो योजनाएं बना रही है उसको तथ्यों के साथ पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो मदन सिंह बिष्ट जी से राय ले लीजिए, जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हरीश भाभी जी से पूछ लीजिए। बता दूं, हमारा काम पढ़ाना ही है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको योजनाओं के बारे में नहीं पता तो हरीश धामी जी से राय ले लीजिए। स्वयं हरीश रावत जी गाहे तारीफ करते रहते हैं, उनसे सुन लीजिए। मदन सिंह बिष्ट जी से तारीफ सुन लीजिए। बता दें क्या श्रीनगर में पार्किंग बना दी आपने? आप ये बता दें कि रुद्रप्रयाग में आपने पार्किंग बना दी? आप ये बता दें कि कोपेश्वर में कहाँ पर आपने पार्किंग बनाई? आप ये बता दें कि बद्रीनाथ में कहाँ पर आपने पार्किंग बनवा दी? आप ये बता दें कि हेमकुंड, एक एक करके ना प्रमोद जी रुक जाइए ना, अब सुनिए ना, देखिए सुनिए, जवाब भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो थोड़ा धैर्य रख के उसका आंसर भी सुना जाता है, उत्तर सुना जाता है। जब सवाल पूछा है तो समझ तो लीजिए क्या कह रही हैं, उसके बाद फिर मैं आती हूँ, आपका रुख करती हूँ। हनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अभी आपको पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बता दिया और निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं प्रमोद जी कि चारों धाम हमारी यात्रा सर पे खड़ी है, तो उसके लिए कार्य हो रहा है। अच्छे पेयजल पदार्थ, अच्छे पानी की व्यवस्था करी जा रही है, अच्छे भोजन की व्यवस्था करी जाती है, पार्किंग की सुविधा सड़कें टूटी हुई है, पानी की भी समस्या है, बरसात का मौसम आने वाला है और उसके बाद सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो जाएगी और फिर दूसरों पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बता दीजिए जल्दी से। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है,
अगर उसकी दशा और दिशा के बारे में जानकारी रहे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भौगोलिक परिवेश में पूरी तरीके से सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना विषम परिस्थितियों में मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार लगातार इन विषम परिस्थितियों में भी कार्यरत है और देवतुल्य जनता तभी तो। अच्छा देखिए, इनको मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि इनको तो नगर निगम से ही आस नहीं थी और लड़े तो किससे लड़े, इनके तो साथ अपनों की ही आस नहीं थी। मैं इनको एक बात बताऊं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते नेहा जी, आज की जनता बुद्धिजीवी जनता है और वो जानती है हमें किसको मोहर लगानी है, किसको वोट देना है। लोकसभा चुनाव में लगातार जिस प्रकार से हम उत्तराखंड से लेके हर जगह जीत रहे हैं, वो देवतुल्य जनता का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि जनता हमारे कार्य और फैसले से संतुष्ट है। नगर निगम में करारी हार का सामना कांग्रेस को क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनको ठीक है, मैं कुलदीप जी का रुख कर लेती हूँ। देखिए वक्त की कमी है और हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। विधानसभा चुनाव में भी इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है कुलदीप जी, इतनी देरी क्यों, इतनी लेट लतीफी क्यों? आपको क्या लगता है, एक पत्रकार होने के नाते क्या आपको लगता है कि क्या वाकई सरकार इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, या फिर कोशिशें कर रही है, या फिर अंदर खाने कहीं गुटबाजी है, या फिर चुनौतियां हैं अंदर खाने, नहीं समझ पा रही कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको मंत्री पद सौंपना है, या फिर लगता है जरूरत ही नहीं है? कुलदीप जी देखिए नेहा, हिंदी में एक कहावत होती है कि जहाँ ज्यादा बिल्लियां होती हैं वहाँ चूहे नहीं पकड़े जा सकते। हाँ ठीक है। बीजेपी के पास इस समय जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत है और इससे पहले की सरकार चौथी विधानसभा में भी बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत रहा है, ठीक, तो अत्यधिक संख्या में विधायक होने के कारण एक दबाव तो रहता ही है। हाँ। दूसरा, इस चीज को बीजेपी ने एक रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है, पद खाली रख करके पार्टी में संतुलन साधने का एक प्रयास उसका रहता है। तीसरा ये है कि राज्य की जनता ने कभी मंत्री पदों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा इस तरह का विरोध नहीं जताया है सरकार से कि भाई मंत्री पद नहीं भरे हुए हैं तो दिक्कतें हो रही हैं या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है। देखिए, छोटा राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं नापा जाता। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, यहाँ का 70% क्या पूरा का पूरा राज्य पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड। भारत सरकार की जो तमाम नीतियों में उसमें उत्तराखंड को पर्वतीय राज्य के रूप में गिना जाता है। उसमें भी अगर हम देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़ दें तो जो अन्य 10 जिले हैं उत्तराखंड के, वो सारे पर्वतीय जिले हैं। चमोली जिले की एक विधानसभा देहरादून की 6 विधानसभाओं के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल लोग होंगे, क्षेत्रीय संतुलन होगा, तो वो क्षेत्र के विकास को लेकर के उनका एक व्यापक दृष्टिकोण होगा अपने क्षेत्र के लिए। तो उस क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वयन में उनकी भूमिका होगी, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अब आज देखिए, चमोली और रुद्रप्रयाग जहाँ चारधाम यात्रा होती है, उन दोनों जिलों से पिछले 8 साल में एक भी मंत्री नहीं है। पौड़ी जिले से 2 मंत्री हैं। हालांकि जो सौरभ बहुगुणा है वो उधम सिंह नगर पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका मूल रूप से वही पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद टिहरी से 1 मंत्री हैं। देहरादून से प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री थे, अब वो हट गए हैं। हरिद्वार से मंत्री नहीं है। अगर हम कुमाऊं मंडल में देखते हैं तो वहां से मात्र 2 ही मंत्री हैं इस समय, मुख्यमंत्री के अलावा। ठीक है, तो ये 13 जिले हैं, 13 जिलों में 12 मंत्री, क्योंकि ये व्यवस्था लोकतंत्र में ही तय की गई है कि बहुमत का 1/3 उत्तराखंड में बहुमत के लिए 36 सीटें जरूरत होती, उसका 1/3 12 आपको मंत्री पद भरने थे, लेकिन हम 12 मंत्री पद भी नहीं भर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन विकास तो प्रभावित हो रहा है ना। उत्तराखंड में स्वास्थ्य समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं। अभी चारधाम यात्रा निकल करके आएगी। अभी इसकी बात हो रही थी कि भाई ट्रैफिक की समस्या, ऋषिकेश में अभी चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है, ऋषिकेश में ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि जब तक जितने मॉनिटरिंग हैंड नहीं होंगे, जितनी आंखें नहीं होंगी उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उन व्यवस्थाओं में है, और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार इस वक्त बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।